इनकलाब जिंदाबाद। शिवानी के दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी दो। इसीलिए शिवानी के दुष्कर्मी और हत्यारे के ऊपर कठोर से कठोर सजा मिले, स्पीडी ट्रायल चला के, और उसके साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दुष्कर्मी को कठोर सजा की मांग को लेकर सीपीआई का एक दिवसीय धरना, उग्र आंदोलन की चेतावनी। इनकलाब जिंदाबाद। शिवानी के दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी दो। शिवानी के दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी दो। आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है। मुफस्सिल थाना के अपराधी दस्तूर मुर्दाबाद। मुफस्सिल थाना के अपराधी दस्तूर मुर्दाबाद। शिवानी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। शिवानी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अरे अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अरे अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। आवाज दो हमें एक है, एक है, एक है। आवाज दो हमें एक है, एक है, एक है। शिवानी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। शिवानी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद। सभी बेटियों को न्याय दो जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ या दुष्कर्म की कोशिश की गई, उन सबको न्याय चाहिए। ये अपने आतंक फैलाते जाएंगे, आतंक फैलाते जाएंगे। आज जरूरत है प्रशासन को इस बात के लिए सचेत करने की कि अगर जल्द से जल्द अविलंब दोषी नहीं पकड़ा गया, दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारा आंदोलन इससे भी विशाल होगा, उग्र होगा। ये संज्ञान लीजिए, दोषी को पकड़कर सलाखों के पीछे कीजिए, न्याय व्यवस्था से उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाइए, वरना हम सब उग्र होंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। धन्यवाद। ऐसे केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर जल्द से जल्द अपराधी को सजा दी जाए। लेकिन अपराधी कहीं जश्न मना रहा होगा, कहीं रसूखवाला बैठकर अधिकारियों से पैचअप कर रहा होगा कि तुम हमें बचा लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? इसका पीछे जो मुख्य वजह है वो वजह है हमारी लचर प्रशासनिक व्यवस्था। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, जो दंड मिलना चाहिए उस दंड के लिए इतना विलंब होता है, इतना विलंब होता है कि हमारी न्याय पर से आस्था उड़ जाती है। हमारे प्रशासन ने अगर मुस्तैदी से अपराधियों को पकड़ा होता, हमारी न्याय व्यवस्था ने जल्द से जल्द उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया होता, तो आज इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग गया होता। घर से बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं कि न जाओ बाहर, पता नहीं किस रूप में, किस भेष में वो भेड़िया तुम्हारे सामने आ जाएगा। हम जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ, न्याय व्यवस्था का डर समाप्त हो गया, आजाद और खुला घूम रहा। आखिर वो व्यक्ति पुलिस के पहुंच से दूर क्यों है? और बात केवल शिवानी की नहीं है, बात केवल किसी एक घटना की नहीं है। अगर हम बेगूसराय में घट रही घटनाओं को देखें तो कभी पचवीर, कभी चमथा, कभी कारीचक, कभी वीरपुर, कभी रजौला का जुनैदपुर, रोज 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 ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हम सब रोज आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, अपराधी को पकड़ने की मांग करते हैं, सजा दिलाने की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी अपराधियों के दिल में खौफ क्यों नहीं आ रहा? बीते 13 नवंबर को नाबालिग छात्रा हत्याकांड मामले में सीपीआई के बेगूसराय अंचल परिषद ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया और बैनर तले दुष्कर्मी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
यह प्रदर्शन मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिणी द्वार स्थित हड़ताली चौक पर आयोजित किए गए। प्रदर्शन में दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित होकर नारेबाजी की, थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य अनिल कुमार अंजान ने कहा कि सीधी मांग है कि आज मुफस्सिल थाना अध्यक्ष आज स्वयं कटघरे में खड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत रजौरा जिनेतपुर पथ पर एक अधेड़ की गोली लगने से मौत हुई और उसमें बतलाया जा रहा था कि सड़क दुर्घटना है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत होने का खुलासा हुआ तो थाना अध्यक्ष की जुबान बंद हो गई थी। राज्य परिषद सदस्य ने कहा कि थाना अध्यक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयान कि इस बच्ची को नाग देवता ने डस लिया है, इसलिए कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष का आपराधिक गठजोड़ है और बदमाशों के साथ इनका सांठगांठ है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने कहा कि मृतका के दुष्कर्मी और हत्यारे को कठोर से कठोर सजा मिले और इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। इन तीनों मांगों को लेकर आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिसमें 3 दिन का समय प्रशासन को दिया गया है। अगर 3 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए और कांड का उद्भेदन नहीं हुआ तो जनता कर्फ्यू की घोषणा करेंगे। वहीं सीपीआई D3 से वार्ड कमिश्नर डॉक्टर सगुफ्ता ताजबर ने कहा कि हत्याकांड मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है और पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द आरोपी हत्यारे पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और उसे फांसी की सजा दे। किन मांगों को लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन पर बैठे हैं? हमारी मांग जो प्रमुख है वो है शिवानी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो भी व्यक्ति दोषी है सरकार जल्द से जल्द अविलंब कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करे और उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला है और इसे पुलिस लिपापोती करके अपने द्वारा छुपाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए, उसे सज़ा फांसी के तौर पे दी जाए, वरना हमारा जो ये आंदोलन है ये आज सांकेतिक है, लेकिन आगे इससे भी विशाल आंदोलन होगा। देखिए, ज़िले में अपराधी के दिल से प्रशासन का खौफ मिटता जा रहा है। प्रशासन लचर हो गई है, प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम हो गई है। तो अपराधी खुलेआम दुष्कर्म के हत्या के मामले को अंजाम दे रहे हैं। आप लगातार देखिए, पूरे 2023 के साल को देखिए तो हमेशा आपके नज़र में हर 2 दिन के बाद एक रिपोर्टिंग आती होगी। कभी चमथा, कभी कारीचक, कभी पचवीर, कभी बीरपुर और अब रजौड़ा का जिनेतपुर। हमारी बच्चियां सुरक्षित न सड़कों पर हैं, न स्कूलों में हैं, न हमारी बच्चियां खेलते हुए मैदान में सुरक्षित हैं। क्या हम बच्चियों को घर के सलाखों में बंद करके रखें? बच्चियां केला का पत्ता तोड़ने जाती हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है। बच्चियां आंगनबाड़ी जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। बच्चियां स्कूल के प्रांगण में खेल रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो ये अपराधियों की मनमानी और उनकी जो मोनोपोली वो बढ़ती जा रही है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, पुलिस प्रशासन का लचर होना और उनके दिल से प्रशासन का खौफ का मिट जाना। आप लिपापोती नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा कि प्रथम दृष्टि में ही आप देखिए तो वो घटना दुष्कर्म का प्रतीत होता है, क्योंकि बच्ची के कपड़े जहाँ तहाँ फटकर बिखरे हुए थे, अलग थे। गड्ढे में उसकी लाश मिलती है और वो क्या कहते हैं कि सर्पदंश है। ये कौन सा सांप था जिसने काटा और वही मृत्यु हो गई, और जिसने काटा और उसके वस्त्र भी खोलकर हटा दिए? ये कौन सा सांप था? तो साफ है ना कि ये मानव रूपी सांप था। अगर वो जानवर वाला सांप होता तो वो काटता और वो लड़की भागते हुए अपने घर की तरफ जाती, बस्ती में लोगों के बीच जाती, ना कि गड्ढे में गिरकर अपने वस्त्र खोलकर जान दे देती। तो इसे आप क्या कहिएगा? लिपापोती नहीं कहिएगा तो आप इसको किस नज़र से देखिएगा, ये जनता ही मुझे बता दे। तो क्या कहेंगे? जिस तरह की रिपोर्ट बनाए गए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये गहन जांच का विषय है कि आखिर रिपोर्ट बनाने में इतनी बड़ी गलती क्यों की जा रही है। इतने जो साक्ष्य सामने हैं, जो प्रथम दृष्टि में दिखते हैं, उसे छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर क्या वजह है कि अभी तक आपकी टीम किसी दोषी तक पहुंच नहीं पाई, आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? वजह तो कुछ तो होगी ना। आप और हम अगर एक जगह जाएं, शव गिरा हुआ है, कपड़े उसके बाहर बिखरे हुए हैं, तो क्या कहिएगा कि इसको सांप ने काटा है? हम जैसे लोग जो बिल्कुल अननोन है वो नहीं कहेंगे, तो वो पुलिस जिसके सामने सारी चीज़ होती है कि किस दृष्टि में वो किस केस को हैंडल करेगी, वो ऐसे अगर अनपढ़ वाली बात कर रही है तो लिपापोती नहीं है तो क्या है? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, CPI नेत्री, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 35, बेगूसराय नगर निगम। क्योंकि हमारी बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर, ना स्कूल में और ना ही आंगनवाड़ी केंद्र पर। इस दौरान दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीण धरना स्थल पर मौजूद थे। धरने के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है?
सीधा सीधी मांग है कि मुफस्सिल थाना अध्यक्ष आज स्वयं कटघरे में खड़ा है। पिछले दिनों भी आपको याद होगा कि रजौरा जिनेदपुर पथ पर एक अधेड़ की मौत हुई गोली लगने से, और उसमें भी बताया जा रहा था कि मौत का कारण सड़क दुर्घटना है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहां गोली मिलने तक का खुलासा हुआ, तब जाके मुफस्सिल थाना अध्यक्ष का जुबान बंद हो गया। और आज के तारीख में भी यह जो आप देख रहे हैं कि कल शाम जो जनाक्रोश फूट पड़ा रजौरा की धरती पर, वो इस बात को लेके है कि ये थाना अध्यक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरह से आना कि लगता है इस बच्ची को नाग देवता ने डस लिया है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं अपराधी के साथ इनका साथ-गांठ है। इसीलिए शिवानी के दुष्कर्मी और हत्यारे के ऊपर कठोर से कठोर सज़ा मिले, स्पीड ट्रायल चला के, और उसके साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। और इसके साथ साथ हम मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष का अपराधी के साथ गठजोड़ है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जांचोपरांत उनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इन मांगों को लेके आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय अंचल परिषद की ओर से हमने यह 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आहूत दिया और 3 दिन का हम समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर इस घटना का अगर उद्भेदन नहीं हो जाता है, अगर अपराधी उनके गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो फिर हम आम आवाम के बीच जाएंगे और जनता कर्फ्यू की घोषणा करेंगे और हम 2-2 हाथ करेंगे ऐसे तमाम लोगों से, चाहे वह अपराधी हो, चाहे पुलिस वर्दी के भेष में ही वह अपराधी अगर हमारे सामने आता है, तो हम इस लड़ाई को तेज करेंगे। इसीलिए आज हम यह शंखनाद करने के लिए यह सांकेतिक धरना का हमने यह सहारा लिया है, ताकि कल के दिन कोई ये ना कहे कि यह विधि व्यवस्था का सवाल उत्पन्न हो गया है। विधि व्यवस्था का सवाल को जिम्मेवारी सिर्फ हम ही लोगों के ऊपर नहीं है। जो रक्षक हैं वही अगर भक्षक बन जाएंगे, तो फिर उनको रास्ते पर लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज के धरना से हम यही संदेश देने के लिए आए हैं। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपको बताते चलें कि 13 नवंबर की सुबह पूजा अर्चना के लिए केला के पत्ते लाने के दौरान बदमाशों ने नाबालिग छात्रा की हत्या कर उसे गड्ढे में फेंक दिया था। इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। विभत्स घटना को लेकर लोग आक्रोशित हो उठे और चांदपुर जाने वाली सड़क को घंटों जाम कर विरोध जताया। लोग अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर डीएसपी अमित कुमार दलबल के साथ प्रदर्शन स्थल पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। तब जाकर लोग शांत हुए और जाम सड़क को मुक्त किया गया था। आप जो देख रहे हैं शिवानी का जो दुष्कर्म का जो मामला है, जब व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उस अंग को काट के फेंकना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं सीधे सी मांग करता हूं कानून से, पुलिस प्रशासन से कि इस तरह के लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत दीजिए, ताकि हमारी बेटियां बेखौफ होकर के, आज़ाद होकर के अपनी ज़िंदगी को जी सके। हम यही कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबको इज्जत से रहने का हक है। कोई गरीब है, कोई दबला कुचला है, तो उसकी बेटी की कोई इज्जत लूटेगा, इसे हरगिज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नहीं बर्दाश्त करेगा, सीपीआई नहीं बर्दाश्त करेगा। और उसी के कारण आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और सही अनिल कुमार अंजान और सही से गुप्ता जी ने कहा कि इस लड़ाई के लिए हम 3 दिन का मौका देते हैं। 3 दिन के अंदर अगर जो मुस्लिम है, जो ये कुख्यात अपराध किया है, उसको जेल में डालिए और स्पीडी ट्रायल केस करके उसको अविलंब सजा दीजिए। बस इतना ही कहूंगा। नाम शंभू देवा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, राज्य सचिव। थैंक यू सो मच। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।